कनेक्टेड तो दिखा रहा है 4, लेकिन 5 ठीक है। पॉलिनॉमियल का सेकंड पार्ट हम लोग रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम और कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम आज पढ़ेंगे। इसके पहले अलजेब्रा का डिवाइड पहले देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड कैसे किया जाता है। उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम देखा जाएगा, फिर फैक्टर और कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम देखेंगे। पिछले क्लास में यार हम लोग पढ़े थे कि पॉलिनॉमियल्स को कैटेगराइज कैसे किया जाता है। दो तरीके से हम लोग कैटेगराइज किए थे। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग मार लेते हैं कि पॉलिनॉमियल का कैटेगराइजेशन दो मेथड से। पॉलिनॉमियल्स को हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज किए थे। एक था नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर और दूसरा डिग्री के आधार पर। नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डिग्री। पहला था इसमें मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब हो गया सिंगल टर्म वाला कोई क्वांटिटी एक्सप्रेशन, जैसे 5x 7x²। दूसरा था बाइनोमियल। इसका एग्जाम्पल दो टर्म वाला पॉलिनॉमियल, जैसे कि 3x² - 1। उसी तरह था ट्राइनोमियल। इसका एग्जाम्पल f(x) = 3x² - 5x + 6। तीन टर्म है ट्राइनोमियल। उसी तरह था क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मतलब चार टर्म वाला, 4x³ - 7x² + 8, 8x + 9। ठीक उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर भी कैटेगराइजेशन का, पॉलिनॉमियल का कैटेगराइजेशन हम लोग करते थे। पहला था लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल कहने का मतलब हो गया क्या, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1। दूसरा था, एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक एक एग्जाम्पल देखते चलो। 3x - 2, ये लीनियर पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल हुआ। दूसरा हो गया पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या फिर पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2। एग्जाम्पल के तौर पर f(x) = 3x² - 4।
तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, या फिर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। एग्जाम्पल के तौर पर 5x³ +7x² -9x +8 क्यूबिक पॉलिनोमियल था। उसी तरह और चौथा हम लोग पढ़े थे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लो आप, जैसे 7x⁴ -7x³ +11x² +9x10। ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हुआ जिसकी डिग्री 4 है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ये चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें और भी आगे हो सकता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, ये तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर भी लीनियर पॉलिनोमियल यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक एंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये पॉलिनोमियल का कैटेगराइजेशन पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक क्विक रिवीजन है, आप लोग रिवीजन मार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर। इसके बाद आता है हम लोग कि रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। रिमाइंडर थ्योरम के पहले ये हम जरूर श्योर हो लेना चाहेंगे कि सभी बच्चों को अलजेब्रा का डिवाइड आता है या नहीं। तो मैं पहले वहीं से स्टार्ट करता हूं। देखें आप लोग, प्रॉब्लम होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं टाइम टू टाइम देखता रहूंगा और यहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। वैसे प्रॉब्लम तो आनी नहीं चाहिए, फिर भी यदि प्रॉब्लम है तो आप नो लिख करके मुझे इंटीमेट कर सकते हैं। अलजेब्रा का डिवाइड हम लोग एक बार देख ले, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड पता नहीं कितने लोगों को ही आता है, लेकिन हम लोग पढ़े तो थे, एक बार रिवाइज कर लें। मान लीजिए कि आपको डिवाइड करना है पॉलिनोमियल में, ये डिविडेंड वाला एक्सप्रेशन है, यहां पर जीएक्स यानी कोशेंट का एक्सप्रेशन रखते हैं, और सॉरी डिवाइजर का एक्सप्रेशन, कोशेंट के एक्सप्रेशन को हम लोग क्यूएक्स से और रिमाइंडर के एक्सप्रेशन को आरएक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि वो एक्सप्रेशन जिसको डिविडेंड के रूप में रख रहे हैं उसको सिंबलाइज करेंगे एफ एक्स से। जो एक्सप्रेशन हमारा डिवाइजर के रूप में है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जी एक्स से। कोशेंट में जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको क्यू एक्स से, और रिमाइंडर का एक्सप्रेशन को हम लोग सिंबलाइज करेंगे आर एक्स से। ये डिवीजन एल्गोरिदम है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हम लोग अर्ली एजेस में भी पढ़ चुके हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर।
अब अलजेब्रा में रिमाइंडर की डिग्री जो होती है वो हमेशा किससे कम, इस डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। यानी कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ आर एक्स, रिमाइंडर की डिग्री मस्ट बी स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर यानी जी एक्स, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये डिवीजन एल्गोरिथम है। इसमें सब कुछ हम लोग जानते हैं। इस एक्सप्रेशन को सिंबॉलिक रूप दे दिया गया है। ये हमारा हो गया डिविडेंड, जी एक्स हो गया डिवाइजर का एक्सप्रेशन, क्यू एक्स हो गया क्वोशिएंट का एक्सप्रेशन, प्लस रिमाइंडर ऐड करेंगे तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट और रिमाइंडर ऐड करने पे डिविडेंड के बराबर हो जाता है। ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, अरिथमेटिक में। अलजेब्रा में भी वही रूल चलता है। इसमें भाग लगना बंद कब होता है? जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम हो जाए तो हम लोग भाग देना बंद कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन को आप नोट डाउन कर लें, इसको आप नोट डाउन कर लें। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं कि सपोज करो यहां पर हम लोग एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 10, इसे हमें डिवाइड करना है x-2 से। तो अब बताइए आप लोग कि डिग्री ऑफ डिविडेंड कितनी है? तो 3। डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना है? 1। कोई बताएगा डिग्री ऑफ क्वोशिएंट क्या आने वाला है और डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होगा। यानी कि डिवाइजर की डिग्री क्या है? 1 है। तो डिवाइजर की डिग्री 1 है, यानी कहने का मतलब जो भी रिमाइंडर की डिग्री आएगी वो इस 1 से कम ही होगी। यानी कि x⁴ यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म आने वाला है, 1 2 3 4 कुछ इस टाइप का आएगा। लेकिन यदि यहां पर इसकी डिग्री 2 होती तो रिमाइंडर की डिग्री क्या आती? 2 से कम होती। रिमाइंडर की डिग्री 2 से कम होती, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री 1 भी हो सकता था या रिमाइंडर की डिग्री 0 भी हो सकती थी। लेकिन क्वोशिएंट की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? तो क्वोशिएंट की, अरे डिविडेंड की डिग्री के बराबर होगा। इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं। उम्मीद करते हैं नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। आइए देखते हैं। जैसे इसी एक्सप्रेशन को मान लो हम लोगों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे यदि आप रखते हो x² - 2 से डिवाइड कर रहे हैं x³ डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है किस डिविडेंड की जगह, और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है डिवाइजर की जगह। तो क्लियर है कि आप हम लोग डिवाइड का रूल जानते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड को मैच कराना रहता है किससे? तो x² - 2 में आपको ये सोचना पड़ेगा कि किस एक्सप्रेशन से, किस डिग्री वाले पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इसका फर्स्ट टर्म x³ के बराबर हो जाए। तो आपको पता होगा कि x² - 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें, कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि डिविडेंड की डिग्री के बराबर हो जाए, यानी x³ के बराबर हो जाए। जाहिर सी बात है, आप देखोगे तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका जो फर्स्ट टर्म आएगा डिविडेंड के फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। सही है ना? आप देख लो, इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? x³ - 2x। तो x³ - 2x को कहां रखेंगे? x³ - 2x को डिविडेंड के नीचे रखेंगे, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया x यानी प्लस x को रखेंगे कहां? क्वोशिएंट में। अभी क्या करते थे याद करो, डिवाइड हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखेंगे,
क्योंकि ऐसा रखा जाए कि जहां पर प्रोडक्ट आया है यहां पर कितना एक्स क्यूब माइनस टू एक्स को, तो 2x को 5x² के सामने रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। इससे अच्छा रहेगा कि 2x को उठा करके 7x के सामने रख दिया जाए ताकि लाइक टर्म में सब्ट्रैक्शन आसानी से हम लोग कर पाए। तो -2x को रख दिए 7x के नीचे और साइन चेंज कर दिए, सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हुआ। अभी इस को रिमाइंडर के रूप में ले लेंगे। रिमाइंडर के रूप में लेने का मतलब हो गया कि इसमें अब ऐसा नहीं करना, पहले जो ज्यादा डिग्री वाला टर्म है उसको पहले और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो कम वाला डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करते हैं। यानी कि 5x² और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 9x प्लस 10। अभी देखिए एक बार फिर आपको रफ वर्क करना पड़ेगा कि x² माइनस 2 में अब कितना से मल्टीप्लाई करे कि फर्स्ट टर्म 5x² के बराबर हो जाए, क्योंकि अभी भाग लगेगा। अभी पॉलिनॉमियल, इस रिमाइंडर का पॉलिनॉमियल जो दिख रहा है उसकी डिग्री 2 है और डिवाइजर की भी डिग्री 2 है। भाग लगना हम लोग बंद तभी करेंगे जब इस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। अभी यहाँ कम है क्या? नहीं। तो अभी हमें एक बार करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई करें कि 5x² आ जाए इसमें? ऑब्वियसली 5 से करेंगे तो क्या आएगा 5x² माइनस 10। कितना से मल्टीप्लाई किए जी? 5 और +5 और -5, +5 से। तो इसको कोशेंट में रखो, 5x हो गया। और प्रोडक्ट जो आया 5x², इसको डिविडेंड के नीचे रखेंगे। 5x² -10 अब x के सामने ना रख करके कांस्टेंट नंबर जो है उसके सामने रख देते हैं, क्योंकि यहां रखेंगे तो भाई सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऊपर 9x है और नीचे कांस्टेंट टर्म 10 है, -10 है। तो अच्छा रहेगा कि इसको हम लोग पहले ही उठा करके रख दें किसके, कांस्टेंट टर्म के सामने। उसके बाद साइन चेंज करें, सब्ट्रैक्शन का काम पूरा होगा। यहाँ पर बचेगा आपको क्या, 9x प्लस 20। ये हमारा हो गया क्या, रिमाइंडर। अब देखो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हुई, 1। और यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2। कम हो गई ना? जब कम हो गई तो अब हम लोग डिवाइड करना बंद कर देंगे। ये हमारा Rx हो गया, यानी कि रिमाइंडर का एक्सप्रेशन। ये हो गया पॉलिनोमियल किसका, कोशेंट का, यानी QX। और ये तो आपका दिया हुआ था क्या, ये आपका GX है, ये डिविडेंड हमारा FX है। तो यदि अब इसको चेक यदि करना है तो आप इसको कर भी सकते हैं। हम लोग क्या लिखे थे इसका डिवीजन एल्गोरिथम, FX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। अब यदि इस एक्सप्रेशन को हम लोग मल्टीप्लाई करें, डिविडेंड देख लो, x³ 5x² प्लस 7x प्लस 10 है हमारा कोशेंट का पॉलिनोमियल x, डिवाइजर का x² माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट का एक्सप्रेशन है x प्लस 5 और प्लस रिमाइंडर आया है हमारा 9x प्लस 20। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें रिमाइंडर एंड 9x प्लस 20 ऐड कर दें तो डिविडेंड x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 10 के बराबर आना चाहिए। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, x³ प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 प्लस 9x प्लस 20। इधर आया x³ प्लस 5x और माइनस 2x, कितना हो गया प्लस 9x। 9 प्लस 5 14 माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा यार, कितना हो जाएगा, मिसिंग हो गया लगता है। -2x माइनस 10 x³ प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 माइनस 9x प्लस 20। कितना हो गया यार, x³ प्लस 5x माइनस 3x, यहाँ सही है। x³ माइनस
2x सब्ट्रैक्ट किए प्लस 9x, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 फिर प्लस 5 से किया 5x स्क्वायर माइनस 10 20 9x प्लस 10 एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 यार यहाँ तो सही है प्लस रिमाइंडर 9x प्लस 20 5x माइनस 3x प्लस 3x 9 3 12x हो गया और प्लस 10 आया 5x स्क्वायर वाला टर्म गायब हो गया सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में गलती हुई 5x स्क्वायर फिर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 प्लस 9x प्लस 20 तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x आ रहा है हाँ प्लस 7x प्लस 10 अभी सही है देख लो एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिविडेंड के बराबर हो गया हुआ ना। तो ये बात आपको अब आपको ख्याल रखनी है कि कोई भी डिविडेंड आपको दे दे यदि अब आपको यहाँ पर दे दिया जाता एक और एग्जांपल आप लोग देखो कि मान लिया जाए कि आपको दे दिया गया यहाँ पे 2x टू द पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 8x प्लस 9 ये एक पॉलिनॉमियल दिया गया और इसे आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3 से तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर का एक्सप्रेशन देख लो यहाँ पे हो गया क्या डिविडेंड हुआ ये एक्सप्रेशन हो गया किसका ये आपका gx हो गया ये आपका fx हो गया एक बार फिर डिवाइड करके देख लो यदि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो देखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म 2x टू द पावर 4 आ जाए यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट टर्म 2x टू द पावर 4 आ जाएगा तो आप बता सकते हो कितना से 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर 2x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर इस प्लस 2x स्क्वायर को कहां रखेंगे तो प्लस देना जरूरी नहीं है 2x स्क्वायर को क्वोशंट में और जो प्रोडक्ट आया 2x टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है हमारे पास डिविडेंड में तो कोई बात नहीं अनलाइक टर्म्स है तो उनको एज यूजुअल उतार दिया जाएगा माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हुआ और कोई तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं हायर डिग्री वाले को पहले यानी कि माइनस 7x³ को पहले अब 6x स्क्वायर का साइन प्लस नहीं रहा कितना हो गया माइनस यानी कि माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 एक बार फिर आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना आ जाए माइनस 7x³ आ जाए तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 7x से देख लो माइनस 7x से यदि आपको ये पता नहीं चले कि कितना से मल्टीप्लाई करें तो आप रफ पे क्या करो कि फर्स्ट टर्म जो आया है डिविडेंड का घटाने पर -7x³ को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो जहां देख लो -7x³ को कितना से डिवाइड कर दो x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा एक एक्स बचेगा यानी -7x से मल्टीप्लाई कर दें डिवाइजर में तो हमारा फर्स्ट टर्म -7x³ हो आ जाएगा तो ये एक ट्रिक है आप इसको यूज कर सकते हैं अदरवाइज साफ तो दिख ही रहा है आप जानते होंगे डिवाइड किए होंगे तो ये बात मालूम होगी -7x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया कितना आया -7x² -7x को 3 से करेंगे -21x
अब इसे उठा करके डिविडेंड के नीचे रख दो, -7x³ -21x। तो 21x को x के सामने रख देते हैं, कोई दिक्कत? इसलिए कि ये लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। प्रोडक्ट के रूप में कौन जाएगा? तो ये -7x जो है मल्टीप्लिकेंड, इसको हम लोग क्वोशिएंट में डालेंगे। सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको डिविडेंड के सामने रखा, साइन चेंज किया, ऊपर -7x³, नीचे +7x³ इस 21x का साइन प्लस से अब माइनस से प्लस हो चुका है। क्या रिमाइंडर बचा जी? 6x² यहां पर हो जाएगा +29x+9, सही है ना? 30 और 8 19 29, यानी कि 29x+9 -6x²। अभी एक बार फिर मैच करा लिया जाए कि क्या और डिवाइड होगा क्या? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि रिमाइंडर की डिग्री अभी 2 है और डिवाइजर की भी डिग्री 2 है। हम लोग भाग देना बंद तब करेंगे जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम हो जाए। तो इसका मतलब अभी हमें एक बार फिर देखना पड़ेगा कि x² + 3 में कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि रिमाइंडर कितना हो जाए, -6x² आ जाए। बताओ कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? -6 से। -6 से मल्टीप्लाई करोगे -6x² -18 आएगा ना? तो -6x² को यहां रख दिया, -18 को कांस्टेंट वैल्यू 9 के नीचे रखो, -18 और -6 चला जाएगा हमारा क्वोशिएंट में। सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस प्लस कैंसिल हुआ, आया रिमाइंडर के रूप में कितना? +29x +18 और 9 27 +27। अभी रिमाइंडर की डिग्री देख लो भाई, रिमाइंडर की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से कम हो गई ना। अब डिवाइड करना हम बंद कर देंगे। अभी ये एक्सप्रेशन जो मिला वो किसका मिला? रिमाइंडर का मिला। ये डिवाइजर का डिग्री था, डिग्री 2 का था, डिविडेंड डिग्री 4 का है, पॉलिनोमियल था। अब क्वोशिएंट का जरा सा गौर कीजिए, क्वोशिएंट की डिग्री क्या है? 2। क्वोशिएंट की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री मल्टीप्लाई करने पर डिविडेंड के डिग्री के बराबर हो जानी चाहिए। देखो ये x² वाला है, ये भी x² वाला है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ वाला एक्सप्रेशन बनेगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करेंगे तो आपको एक बार फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² + 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 2x² -7x -6 से। ये हो गया आपका डिवाइजर, ये हो गया आपका क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर rx। रिमाइंडर इसमें जोड़ दिया जाए, rx कितना है? तो 29x + 27, यानी आएगा 29x + 29x + 27। दिख रहा है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या? 2x⁴। ठीक से मल्टीप्लाई करना, गलती हुआ तो फिर भाई 2x⁴ -7x³ 2x² को -6 से करेंगे -6x² +3 से करेंगे +6x², इससे किया -7 3 21x -18 +29x +27। एक बार मिला लो यार, 2x⁴ -7x³ -6x² +3 2 6x², 3 7 21 -21x और 6 3 18 -18 +29x +27। इनको ऐड करेंगे तो आएगा 2x⁴ -7x³ -6x²
प्लस 6x² और -6x² कैंसिल हो गया, यहीं पर कैंसिल कर दो। -21x और +29x यानी कि +8x आएगा, 8x आएगा। 7x³ +8x और -18 और +29 +9, सही है ना? ये एक्सप्रेशन था डिविडेंड का, देख लो। 2x⁴ -7x³ +8x +9 आया क्या? gx यानी कि डिवाइजर के एक्सप्रेशन को, डिवाइजर के पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया किससे? कोशेंट के पॉलिनोमियल से, उसके बाद रिमाइंडर ऐड किया, क्या डिविडेंड के बराबर नहीं हुआ? तो ये आप चेक कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पर हम चलते हैं, एक सवाल और लेना चाहेंगे। इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि देख लो इसको, इस बात को ख्याल रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो कि मान लो कि हमारा डिविडेंड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 का है और डिवाइजर है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का। तो आप बता सकते हो कि कोशेंट की डिग्री क्या होगी और रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लिया जाए हमने 2x³ +7x एक्सप्रेशन लिया डिवाइजर का, जिसका डिग्री कितनी है? 3। और यहाँ पे रख ले रहे हैं 5x³ या x⁴ -5x³ +11, चाहे बीच में कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बताओ कि जो डिग्री आएगी कोशेंट की वो कितने की होगी? तो आप देखोगे कि 2x³ या फिर x³ ही रखो, x³ रखो, x³ +7 में आप कहोगे कि कितना से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि आपको जो मल्टीप्लाई यहाँ करना है x⁴ से, यार मल्टीप्लाई करोगे तभी तो x⁴ का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो यहां पर जो डिग्री आएगी वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 की आएगी और रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी इससे कम होगी, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा, यानी कि Rx की जो डिग्री होगी डिग्री 3 से कम होगी, यानी कि डिग्री 2 का भी हो सकता है यहाँ एक्सप्रेशन, या डिग्री 1 का भी हो सकता है, या डिग्री 0। 0 होने का मतलब कि कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, जैसे 1 2 3 -1 2/3 कुछ भी आ सकता है। तो रिमाइंडर की डिग्री जो होगी वो कोशेंट डिवाइजर से तो कम होगी, जैसे यहाँ डिवाइजर 3 का है, डिग्री 3 का है, तो रिमाइंडर की डिग्री 2 भी आ सकती है, डिग्री 1 भी आ सकती है, डिग्री 0 का भी एक्सप्रेशन आ सकता है। लेकिन कोशेंट की डिग्री क्या होगी? डिग्री 4 होगी। अभी यदि हम यहाँ पर ले लेते, सपोज करो डिग्री 10 का एक्सप्रेशन और यहाँ डिवाइड करते डिग्री 5 से, यानी कि यहाँ पर हो गया आपको, सॉरी यहाँ पे डिग्री 4 का ले लेते हैं, यानी कि डिवाइजर हमारा हमारा डिग्री 4 का एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल, ये डिविडेंड जो है वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10 का है। तो कोशेंट की डिग्री जो आएगी, आप देखो कि x⁴ में कितना से मल्टीप्लाई करें कि पहला एक्सप्रेशन, पहला टर्म जो है वो x⁴ का हो जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ 6 रखेंगे तभी तो यहाँ x⁴ 10 +7x⁴ आएगा। तो यहाँ पर ये x⁴ क्यों, कैसे आया? जब आपने मल्टीप्लाई किया x⁴ से, पावर ऐड हो गया, 10 + 6, एक्सपोनेंट आप जानते हैं, दोनों को ऐड करेंगे x⁴ का होगा। तो यहां पर कितना आया? x⁴ का एक्सप्रेशन। अब आगे जो भी है, लेकिन पहला टर्म तो यार x⁴ का होगा। x⁴ का होने का मतलब हो गया कि इस पॉलिनोमियल का, कोशेंट की जो पॉलिनोमियल आएगी उसका डिग्री कितना होगा? 6 होगा, सही है ना? यदि आपको मान लिया जाए यहाँ पर डिग्री हम ले लेते हैं, यहाँ पर डिग्री x³ पॉलिनोमियल है और यहाँ x⁴ है। अब बताओ यहाँ कोशेंट की डिग्री क्या आनी चाहिए?
और रिमाइंडर की डिग्री क्या आनी चाहिए। तो आप देखोगे कि एक्स टू द पावर 6 है, यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि पहला टर्म एक्स टू द पावर 6 आपका आ जाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पर x टू द पावर 3 से करना पड़ेगा, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि क्वोशिएंट की जो भी डिग्री आएगी वो एक्स क्यूब वाली आएगी, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 वाली आएगी। और रिमाइंडर की डिग्री क्या हो सकती है जी, जब यहाँ डिग्री 3 है तो यहाँ पर रिमाइंडर की जब भी पूरी तरह कट गया सपोज करो, तो डिग्री कितनी आई, 0। जीरो की डिग्री कितनी, कांस्टेंट टर्म वैल्यू है जीरो, जीरो का डिग्री कितना, 0। जीरो इंटू एक्स टू द पावर 0, यानी इसका वैल्यू 1, 0 इंटू 1 0। तो रिमाइंडर की डिग्री 0 भी आ सकती है, डिग्री 1 भी आ सकती है, डिग्री 2 भी आ सकती है। पॉसिबल रिमाइंडर आपका डिग्री 1 का भी हो सकता है, 0 डिग्री का भी हो सकता है, 1 और 2 डिग्री ऑफ रिमाइंडर, ये 3 तरीके से दे सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ एक्सप्रेशन डिविडेंड क्या लिया गया है और डिवाइजर क्या लिया गया है, उस हिसाब से आपको रिमाइंडर की डिग्री, लेकिन रिमाइंडर की डिग्री निश्चित रूप से आपको डिवाइजर की डिग्री से कम होगी। और डिविडेंड की डिग्री कोशेंट और डिवाइजर के डिग्री के प्रोडक्ट के बराबर होगा, डिग्री के सम के बराबर या टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कुल मिलाकर के हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम में क्या देखें कि डिविडेंड पॉलिनोमियल का डिवाइड करने चले हैं, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बात दोनों में, अरिथमेटिक का जो डिवाइड करते हैं उसमें भी और अलजेब्रिक डिवीजन जो करते हैं दोनों में लागू होती है। और लेकिन अलजेब्रिक डिवीजन में एक बात आपको, उसमें अरिथमेटिक वाला में क्या होता था कि रिमाइंडर आपको डिवाइजर से कम होता था, डिवाइजर जो भी रहे डिवाइजर से कम होता था। और इसमें क्या होता है, अलजेब्रिक वाला में क्या होता है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, आर एक्स सिंबलाइज कर रहे हैं हम लोग किससे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर must be less than degree of divisor, and that is greater than or equal to 0। इसी बात को यदि सिंबॉलिकली लिखें तो डिविडेंड को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा एफ एक्स से, और डिवाइजर को जी एक्स से, कोशेंट हमारा होगा क्यू एक्स और रिमाइंडर होगा आर एक्स से सिंबल है, यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिवाइजर को जी एक्स से, पॉलिनोमियल ऑफ डिविडेंड को एफ एक्स से, कोशेंट के पॉलिनोमियल को क्यू एक्स से और रिमाइंडर के पॉलिनोमियल को। तो आपको ये बनता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू कोशेंट की डिग्री और प्लस रिमाइंडर की डिग्री। डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी डिग्री ऑफ आर एक्स मस्ट बी स्मॉलर देन या लेस देन डिग्री ऑफ कोशेंट, सॉरी डिवाइजर, डिग्री ऑफ डिवाइजर बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आप लोग नोट डाउन कर चुके हैं। इसमें एक बात और समझ लीजिए कि कोशेंट की डिग्री, डिग्री ऑफ कोशेंट और डिग्री ऑफ डिवाइजर का जो सम होगा, डिग्री ऑफ डिवाइजर एंड डिग्री ऑफ कोशेंट का सम, सम सम बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ कोशेंट का और डिग्री ऑफ डिवाइजर का सम डिग्री ऑफ डिविडेंड के बराबर होगा। नोट डाउन कर लो भाई, डिग्री ऑफ कोशेंट प्लस डिग्री ऑफ डिवाइजर, चलो ऑफ डिवाइजर इज इक्वल टू
डिग्री ऑफ डिविडेंड। इस बात को आप कहीं नोट कर लें। और डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? फटाफट नोट डाउन कीजिए। रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम आपका है कि एनी पॉलिनॉमियल, कोई भी पॉलिनॉमियल व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस ए। मैं लिख दे रहा हूं एक बार। नोट हो गया हो तो रफ कर दे। ओके, एक बार देख लो। If a polynomial fx, if remainder theorem, remainder theorem, if a polynomial fx is divided by x minus a, then fa will be the remainder. fa जो fa का जो वैल्यू होगा, द वैल्यू ऑफ fa, देन द वैल्यू ऑफ fa, then the value of फ्रेश कर लूं, will be the remainder। रिमाइंडर थ्योरम को आप प्रूफ भी कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम को प्रूफ किया जाएगा, एक एग्जांपल हम लोग ले लिया जाए पहले। सपोज करो यहां पर हम लोग कोई पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से। यदि डिवाइड करते हैं तो इस पॉलिनॉमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर निकाला जा सकता है। जैसे कि यहाँ डिवाइड करने का मतलब हो गया कि कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी, x से। x से मल्टीप्लाई किए क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस माइनस कट गया, यहाँ कितना आएगा माइनस एक्स प्लस 5। अभी डिवाइड होगा क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है, डिवाइजर और रिमाइंडर की डिग्री सेम है। तो कितना से करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस 2, सब्ट्रैक्ट कीजिए, कटा, यहाँ कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 3। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि ये पॉलिनॉमियल जिसको कि हम लोग डिविडेंड डिविडेंड बनाए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को डिवाइड करें किससे, तो डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 2 से।
x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो इस पॉलिनॉमियल का बिना डिवाइड किए इसका रिमाइंडर निकाला जा सकता है। ये रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से आप निकाल सकते हो। यानी कि x माइनस टू से डिवाइड करना है, इसका मतलब हुआ कि x माइनस टू से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर इसका जीरोस निकाल लो। x का वैल्यू कितना होगा? 2। f2 का वैल्यू आप यहाँ निकालो, 2² माइनस 3x, 3 इंटू जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे। ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2 पुट किए, कितना आया? x² प्लस माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, यानी f2 आपको क्या दे रहा है? तो रिमाइंडर दे रहा है, यानी 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 5, यानी रिमाइंडर f2। ये रिमाइंडर ये क्या दे रहा है? f2 यानी कि आपका ये रिमाइंडर क्या होगा? 5 प्लस 4 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। रिमाइंडर आया ना, बिना डिवाइड किए। हम लोग एक्चुअल डिवीजन भी किए तो उसमें रिमाइंडर क्या आया था? 3। और रिमाइंडर थ्योरम से इस एफ एक्स के जगह ये चीजें, यहाँ जो एफ एक्स है वो x² माइनस 3x है, और किससे डिवाइड कर रहे हो? तो x माइनस ए के जगह हमारा क्या लिया गया है? तो x माइनस 2, जिससे जीरोस हम लोग निकाले। जीरोस का वैल्यू आप लोग समझ रहे हो कि नहीं पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार उसको हम डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, एक मिनट हम डिस्क्राइब इसको कर दे रहे हैं, देख लो। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम हम लोग समझ सकते हैं अच्छी तरह से। वैसे रिमाइंडर थ्योरम में आप देख रहे हो एक्चुअल डिवीजन से भी रिमाइंडर 3 आया और रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर 3 हुआ। बिना डिवाइड किए हुए हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ जिससे में कि आपको बताया गया कि कैसे रिमाइंडर थ्योरम से विदाउट एक्चुअल डिवीजन के हम लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जीरोस का मतलब होता है, जैसे एक सपोज करो कि हमने एक पॉलिनॉमियल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, यानी कि यदि हम लोग देखें तो डिग्री के आधार पर देखें तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, और टर्म्स के आधार पर देखें तो बाइनोमियल है, दो टर्म वाला x+3। अब इस पॉलिनॉमियल का जीरोस यदि हम लोग निकालें तो जीरोस कैसे निकालेंगे? तो जीरोस निकालने का तरीका है, आप लोगों को एक्सरसाइज में दिया हुआ भी है कि कैसे जीरोस निकालते हैं किसी पॉलिनॉमियल का, खास करके लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का भी जीरोस निकाला जा सकता है, लेकिन चूंकि आप लोगों को लीनियर और क्वाड्रेटिक पर ज्यादा फोकस किया गया है, हम उसी को बताना चाहेंगे। जीरोस कहने का मतलब हो गया कि एक्सप्रेशन, ये पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, इसका जीरोस निकालना है। जीरोस निकालने का मतलब एक्स का वो वैल्यू जिसको इस एक्सप्रेशन में रखने पर वैल्यू कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो यदि ये पॉलिनॉमियल दिया गया है और इसका जीरोस निकालना है तो आप रफ वर्क कर लो, x+3 इज इक्वल टू 0 करो, x इज इक्वल टू कितना आया? -3। अब यहाँ -3 रख दे तो +3 और -3 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना रखे? तो -3 रखे। -3 रखने के बाद कितना आया? रिजल्ट आया आपका 0, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का जीरोस माना जाएगा क्या? -3। इस पॉलिनॉमियल का जीरोस माना जाएगा -3। उसी तरह मान लिया जाए कि आपको यहाँ पर दे दे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ रहता है, यहाँ पे सपोज करो कि x² -4 दिया हुआ रहता, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस निकल सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोस भी निकल सकते हैं, और मिनिमम 1 जीरोस भी नहीं निकल सकता है, एक नहीं जीरोस भी नहीं मिलेगा। जैसे इस पॉलिनॉमियल का एग्जांपल हम लोग लें तो x² -4 को फैक्टराइज करेंगे तो x -2 इंटू x+2 आएगा। अब इस पॉलिनॉमियल के जीरोस 2 मिलेंगे, आप रफ में x -2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x -2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2, यानी कि x का एक वैल्यू इस पॉलिनॉमियल में मान लिया जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब जीरोस का वैल्यू x² -4 रखने पे पहला जीरोस मिला कितना? +2। दूसरा फैक्टर है x+2, तो x+2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल टू -2,
यानी कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस मिले, पहला +2 और दूसरा -2। इन दोनों में से किसी भी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। पुट करके देख, +2 करेंगे तब भी 4 - 4 0, -2 पुट करेंगे तब भी 4 - 4 0। ऐसे भी आपको पॉलिनोमियल से मिल सकते हैं। सपोज करो कि जैसे एक हमने लिया f(x) = x² - 6x + 9। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोस, मैक्सिमम दो जीरोस मिलेंगे। हो सकता है कि एक जीरोस भी मिले, हो सकता है कि एक भी जीरोस नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो आप 9th स्टैंडर्ड के हो, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपको x², इसको यदि फैक्टराइज करें तो x² - 6x, यानी कि इनको -2 × x × 3 + 3²। देखो a² - 2ab + b², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -6x हो जाएगा। अभी -6 होगा तो x² - 6x + 9, यानी कि x - 2 टू द होल स्क्वायर होगा। x - 2 टू द होल स्क्वायर का मतलब ये एक्सप्रेशन के दो फैक्टर मिले। कौन कौन? x - 2 एंड दूसरा भी मिला x - 2। इससे जीरोस निकालेंगे तो x - 2 = 0, यानी कि पहला जीरोस भी 2 आया और दूसरे से भी क्या आएगा? 2 ही आएगा। यानी कि ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ऐसा एग्जांपल हुआ जिसमें कि दो फैक्टर मिले, x - 2 का होल स्क्वायर का मतलब x - 2 × x - 2, और दोनों ही क्या जीरोस दे रहे हैं? 2। तो 2 × 2 दो बार लिखना जरूरी तो है नहीं, यानी कि ये भी 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है। इसमें इस जीरोस का वैल्यू पुट करके देखो, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो जीरोस का मतलब समझ में आया? जीरोस का मतलब ये हुआ कि x का या वेरिएबल का वो वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन में पुट किया जाए तो पूरा एक्सप्रेशन 0 आ जाए, पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब यार ये हुआ कि यदि मान लेते हैं कि इसमें आप ये कहें कि ये पहला एक्सप्रेशन में जरा देखो, x² - 4 का फैक्टराइज किए तो क्या आया? x - 2 और x + 2, सही है। और जीरोस क्या मिला? इससे मिला -2 और इससे मिला +2 और x + 2 से मिलेगा क्या? -2। इस 2 + 2 और -2 को इसमें पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा ना। इसका मतलब ये हुआ, एक मिनट हम जरा सा इस बात को क्लियर कर दूं कि ये जैसे मान लिया जाए कि इसका हम लोग निकाले, इसको यदि हम लोग कैलकुलेट किए तो इसका जीरोस आया था +2 और -2, यानी कि इसके दो फैक्टर निकले थे x - 2 और x + 2। x - 2 और x + 2 को यदि कहा जाए कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है? x² - 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 भी फैक्टर है x² - 4 का और x + 2 भी फैक्टर है x² - 4 का। x² - 4 इज द मल्टीपल ऑफ, ऐसा भी कहा जा सकता है, इज द मल्टीपल ऑफ x - 2 एज वेल एज x + 2। नहीं हुआ, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। करके देख लो भाई, यदि तुम x² - 4 को x - 2 से डिवाइड करते हो तो x टाइम्स में जाएगा, यहाँ x² - 2x आएगा, प्लस माइनस कटा 2 + 2x - 4, यहाँ +2 से करोगे 2x - 4 आएगा, प्लस माइनस कट गया ना। तो x² - 4 में x - 2 से डिवाइड किए, आपको क्वोशंट मिला x + 2। यदि यहां पर x + 2 से डिवाइड करते तो क्वोशंट क्या मिलता? x - 2। रिमाइंडर क्या मिलता? 0। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये एक्सप्रेशन जो आपको दिया गया था पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का, जिसका जीरोस +2 और -2 निकाले, वो वैल्यू रखने पर पूरा एक्सप्रेशन तो 0 हो जा रहा है। एक और कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इनके दोनों फैक्टर x - 2 x + 2 से यदि इस पॉलिनोमियल x² - 4 में डिवाइड करें
तो दोनों ही एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर को, ये भी एक्स माइनस टू भी डिवाइड कर देगा और एक्स प्लस टू भी डिवाइड कर देगा। एक्स माइनस टू से यदि डिवाइड करते हो एक्स स्क्वायर माइनस फोर को तो कोशेंट एक्स प्लस टू मिलेगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस फोर को एक्स प्लस टू से डिवाइड करते हो तो कोशेंट एक्स माइनस टू मिलेगा। समझ में आ रही बात मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें जीरोस निकालने आना चाहिए। कोई भी एक एक्सप्रेशन और लो, आज का लेक्चर मैं क्लोज करने जा रहा हूं, देख लो इस बार, क्योंकि जीरोस समझना जरूरी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स आपको दे दे और कहा जाए कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है और इसका जीरोस निकालो, तो जीरोस आप सबसे आसान तरीका है, यदि फैक्टराइज हो जाता है तो ठीक है, नहीं फैक्टराइज हो पाता है तो आप एफ एक्स इज इक्वल टू इस एक्सप्रेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से भी जीरोस निकाल सकते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, पहले देख लो इसको। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स को फैक्टराइज करो, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, मेरे ख्याल से ये आएगा। एक्स कॉमन लिए एक्स माइनस थ्री प्लस टू कॉमन लिए एक्स माइनस थ्री। अभी इन दोनों में x माइनस थ्री कॉमन हुआ, इसके दो फैक्टर निकले, कौन कौन? x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। पहला फैक्टर से जीरो क्या मिल जाएगा भाई? तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो करो, पहला जीरो मिला तुम्हारा क्या? माइनस थ्री। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करो, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो करो, एक्स का वैल्यू क्या मिला? माइनस टू। यानी कि पहला जीरो मिला आपको, सॉरी, पहला जीरो प्लस थ्री और दूसरा जीरो माइनस टू। प्लस थ्री और माइनस टू को इसमें पुट करो, पुट करेंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब समझ में आ रहा है कि x माइनस थ्री से भी डिवाइड करेंगे इस पॉलिनॉमियल में तब भी रिमाइंडर जीरो आएगा, x प्लस टू से करेंगे तब भी आएगा। ये जीरोस हुए, जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल कहे जाएंगे। चेक कर लिया जाए एफ थ्री का वैल्यू, थ्री पुट करोगे थ्री स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन और माइनस नाइन, कितना आया? जीरो आया। पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो गया। अभी f माइनस टू का वैल्यू पुट करके देखिए, दूसरा जीरो माइनस टू निकला था, तो इसको पुट करोगे तो यहां हो जाएगा माइनस टू स्क्वायर माइनस माइनस टू माइनस सिक्स। रिजल्ट देख लो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस फोर प्लस टू, फोर प्लस टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये कहा जा सकता है कि इस पॉलिनॉमियल के जीरोस को क्या हुए? तो जीरोस हो गए आपको कौन कौन? तो थ्री कॉमा माइनस टू, इन दोनों के जो पॉलिनॉमियल का जीरोस हमारा निकल गया। क्लियर हुआ? आज यहीं तक रखो, कल फिर एक बार स्टार्ट करेंगे इस पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर थ्योरम। कल एक्सप्रेशन डिराइव भी करेंगे, क्योंकि कल का रिवीजन कराना पड़ा और ज्यादा समय लग गया इसी में। कल से एकदम कंटिन्यूअस फ्लो चलेगा इसका और पॉलिनॉमियल का। यदि किसी का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे भाई अपना कमेंट पास कीजिए। आदित्य एंड हेलो हॉबी वाटर। सान्या, ठीक है सान्या, ओके। खुशी, मिस्टी, प्रॉब्लम होगा आप मेरे कांटेक्ट नंबर पर भी बात कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में नो लिख के बात करो, नो लिखोगे या फिर अपना जो प्रॉब्लम हो लिख दो यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो एंड कर रहे हैं आप लोग।